क्या आप जानते हैं कि नशा केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक मस्तिष्क की बीमारी है। लोग सोच समझकर नशा शुरू करते हैं, लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तब उनका दिमाग ही उनके खिलाफ हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रग्स की लत कैसे लगती है, मस्तिष्क के भीतर क्या परिवर्तन होते हैं और क्यों यह आदत इतनी खतरनाक साबित होती है। हमारे मस्तिष्क में एक रसायन होता है, डोपामिन। जब भी हम कोई आनंददायक कार्य करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना खाना, संगीत सुनना या कोई लक्ष्य पूरा करना, तब मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है। इससे हमें खुशी और संतोष का अनुभव होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशीली वस्तुएं जैसे कोकेन, हेरोइन या शराब का सेवन करता है तो ये पदार्थ मस्तिष्क में डोपामिन को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। इस असामान्य खुशी को मस्तिष्क सुपर इनाम के रूप में पहचानता है और बार बार उसी चीज की चाह पैदा होती है। शुरुआत में व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मस्तिष्क उसी नशे का आदी हो जाता है। सामान्य चीजों से उसे आनंद नहीं मिलता, न दोस्तों से मिलकर, न परिवार से, न संगीत से। यह स्थिति कहलाती है टॉलरेंस, यानी अब पहले जितनी मात्रा से असर नहीं होता और नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जब व्यक्ति नशा छोड़ने की कोशिश करता है तब उसे विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सिर दर्द, नींद न आना और कभी-कभी घबराहट या डिप्रेशन। यही कारण है कि लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते। ये केवल आदत नहीं होती, ये एक मानसिक और शारीरिक बीमारी बन जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, अगर तुम चाहो तो नशा छोड़ सकते हो, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। लेकिन यह बात अधूरी है। नशा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को इस हद तक बदल देता है कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता ही कमजोर हो जाती है। ड्रग्स का असर मस्तिष्क के उस हिस्से पर होता है जो हमें सही गलत समझने और खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसलिए यह कहना कि बस मन बना लो और छोड़ दो एक बहुत ही साधारण सोच है। अक्सर लोग नशा केवल मौज मस्ती के लिए नहीं करते। बहुत से लोग अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, अकेलापन या बचपन के किसी मानसिक आघात, ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में वे नशे का सहारा लेते हैं, जिसे सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ ड्रग्स या शराब की लत से नहीं बल्कि उससे भी बड़ी एक अदृश्य जंग लड़ी, डिप्रेशन से, अकेलेपन से, ट्रॉमा से और अपनी टूटी हुई पहचान से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, असली आयरन मैन की कहानी। दुनिया उन्हें आयरन मैन के नाम से जानती है, लेकिन असली लड़ाई उन्होंने पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में लड़ी थी, खुद से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म एक हॉलीवुड परिवार में हुआ। उनके पिता खुद ड्रग एडिक्ट थे और केवल 6 साल की उम्र में रॉबर्ट को पहली बार कोकीन दी गई उनके अपने पिता द्वारा। बचपन, मासूमियत और सुरक्षा सब कुछ छिन गया और किशोरावस्था तक वो पूरी तरह नशे के गिरफ्त में थे। नाम था, शोहरत थी, फिल्में थीं, लेकिन अंदर एक गहरा खालीपन था। 1946 से 2001 तक कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। दुनिया ने कह दिया अब ये खत्म हो चुका है। वो डिप्रेशन में टूट चुके थे, बार बार रिहैब गए और बार बार गिरते गए। कभी कभी लगता अब कुछ नहीं बचा, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई खत्म हो चुका हूं? और उसी दिन उन्होंने अपने अंदर छिपे असली आयरन मैन को जगाया। आयरन मैन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। 2008 में मार्वल ने एक रिस्क लिया, रॉबर्ट को आयरन मैन के रोल में लिया। दुनिया चौंकी, लेकिन रॉबर्ट तैयार थे। उन्होंने न सिर्फ फिल्म को हिट किया बल्कि अपनी जिंदगी को भी जीत लिया। परिवर्तन एक दिन में नहीं आया। रॉबर्ट सैकड़ों बार गिरे, लेकिन हर बार उठे। उन्होंने रिहैब में प्रोफेशनल मदद ली, थेरेपी ली, योग, मेडिटेशन से अपने मन को शांत किया और सबसे अहम, उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग रखे जो उन्हें उठाना चाहते थे, गिराना नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, रिकवरी इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन एवरी सिंगल डे। इसका मतलब ये है कि रिकवरी ऐसी चीज है जिस पर आपको हर एक दिन मेहनत करनी पड़ती है। ड्रग्स,
शुरुआत में लगता है मजा है और फिर सब छीन लेता है। हनी सिंह, जिसकी बीट्स पर एक दौर धड़कता था, जब टूटा तो खामोशी में खो गया। ड्रग्स और शराब ने उसे तोड़ डाला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मदद ली, इलाज कराया और आज वो फिर से माइक पर है जैसे कभी गया ही नहीं था। संजय दत्त, जिसने नशे में सब कुछ गवा दिया, नाम, करियर, सम्मान, सब कुछ, लेकिन उसने वक्त को वक्त दिया, सजा काटी, सच्चाई को स्वीकारा और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक मिसाल है बदलाव की, वापसी की। ब्रैडली कूपर, हॉलीवुड का चमकता सितारा, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। ड्रग्स, शराब और अकेलापन हर दिन एक जंग थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, थेरेपी ली और आज वो लाखों लोगों की आवाज है जो बताता है कि अंधेरे के बाद भी रोशनी मुमकिन है। इन सब की कहानियां सो एक ही बात कहती हैं कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, उजाले की एक किरण हमेशा होती है। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम भी किसी लत, दर्द या अंधेरे से जूझ रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि पहला कदम है वापसी की तरफ। तो अब खुद से कहो, अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है एक नई शुरुआत करने की, खुद के लिए, अपने अपनों के लिए और उस रोशनी के लिए जिसके तुम सच में हकदार हो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाओ जो अभी भी अंधेरे में भटके हुए हैं। शायद किसी को इससे अपना रास्ता मिल जाए। और अगर तुम यहाँ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भूषण एक्सप्लोर्स पर हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम उन एहसासों को आवाज देते हैं जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। यहाँ हर कहानी में कोई न कोई तुम होता है और हर आवाज दिल से निकलती है।